Good morning dear students, welcome. Today's date is 20th August. ये मैंने एग्जाम्पल पहले लिख लिया आपके लिए। तो हमने प्रूव करना है इस थ्योरम को ध्यान से देखिए। A एंड B एनी टू इवेंट्स किस तरह के हैं? B इज सबसेट ऑफ A। इसका मतलब होता है B A का सबसेट भी है और बराबर भी है। ये जब इक्वालिटी लाइन लगी होती है तो बराबर भी है। हमें प्रूव करना है देन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहले एक पे काम करते हैं। तो प्रूफ में आया फर्स्ट पार्ट, बस ये छोटी सी एग्जांपल से पता चलेगा। सिंस बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर अकेला हो ये ना हो लाइन तो इसका मतलब होता है बी ए का सबसेट है पर छोटा है। ये इक्वालिटी लाइन लग गई तो वो क्या हुआ? बराबर हो गया। एंड इस कंडीशन की वजह से हमारे पास क्या आ गया? एंड ए इंटरसेक्शन बी बार आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स चेक करके देख लेना। एग्जाम्पल ऐसा लेना है जहाँ बी और ए बराबर हों। देखो एस सैम्पल स्पेस लिया मैंने 1 to 6 डाइस का। ए में लिए 1 to 4 6, बी में भी लिए वही पर आगे पीछे लिख दी जानबूझ के ताकि पता चले ये सबसेट है। तो बी बार आया 5 3, ए इंटरसेक्शन बी बार क्या आ गया? एम्प्टी आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये होते हैं। देयरफॉर किसी भी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी और सेट के साथ क्या होता है? एम्प्टी ही होता है। चेक कर लो, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा 5 है, बी हमारा है 1 6 2 4। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? एम्प्टी हुआ। ये एग्जांपल मैंने तभी पहले लिख दिया था, इसको देखना आपने। इज इक्वल्स टू 5। अब एक और चीज़, मोर ओवर इंटरसेक्शन 5 है, अगर यूनियन बोला जाए तो वो क्या होगा? देखिए ए इंटरसेक्शन बी बार एम्प्टी है, बी कितना है? 1 6 2 4। तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार क्या बन जाएगा? बनेगा बी, लेकिन बी किसके इक्वल है? ए के ही इक्वल है। देखो बी इक्वल्स टू ए। बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ क्या होता है? बी ही होता है, लेकिन हमारा बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो यह आ गया ए। अब दोनों तरफ क्या ली हमने? प्रोबेबिलिटी। इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यूनियन की जब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो हमने प्रॉपर्टी की हुई है कि ये किस यूनियन किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। सामने रखते हैं हम। नंबर 3 implies probability of a intersection b bar equals to probability of a minus probability of b। इसको ऐसे करो कंबाइन। ऑल्सो यही हमें एक चीज़ प्रूव करनी थी। ऑल्सो सिंस ए इंटरसेक्शन बी बार को हमने क्या बोला है? हमने पहले दिन किया था a माइनस बी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, इसकी जगह a माइनस बी पुट कर दिया। ये हो हमारा एक पार्ट। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो हम लिखेंगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन की डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इन S is greater than or equal to
0, दैट इज किया हुआ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास इवेंट क्या बना a माइनस बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी इज, ये भी एक इवेंट हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ठीक है, तो ये था हमारा प्रूफ। अब चलते हैं हम थ्योरम नंबर 4 की थ्योरम नंबर 4 की तरफ। आप यही वाली थ्योरम और एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। ध्यान रहे कंडीशन क्या होनी चाहिए, b इज सबसेट ऑफ a। सबसेट में ये चीज़ मैं बताना बार बार चाहूँगी, अगर ये लाइन ना हो तो इसका मतलब होता है b इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन a, मतलब b के सारे एलिमेंट a में है पर a में ज़्यादा है। इस लाइन की वजह से क्या हो गया, प्रॉपरली कंटेन्ड एंड इक्वल टू, वही एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब है हमारे पास थ्योरम नंबर 4, फॉर एवरी इवेंट a, for every event a, probability of a is always lies between 0 and 1। ठीक है, probability of ज़ीरो किसकी होती है, जो इवेंट अक्कर ही नहीं करता। बताया था मैंने, जैसे हम डाइस थ्रो करें, मैं बोलूँ मुझे 7 चाहिए, तो वो इवेंट तो अक्कर ही नहीं करेगा, तो उसकी probability क्या होगी, 0। 1 किसकी होती है, सैम्पल स्पेस की। तो इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। कैसे, प्रूफ फ्रॉम थ्योरम, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, पेपर में आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। फ्रॉम थ्योरम 3 वी हैव, इफ b इज सबसेट ऑफ a, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ये हमने अभी जस्ट किया। Thus, for any event a, we have a is subset of s। s क्या हमारा सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस ये होता है जो हमने एग्जाम्पल की है, ये है सैम्पल स्पेस। a is subset of s। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे s ले लिया क्योंकि यहाँ हमें b नहीं दिया हुआ है, b और a की जगह a एंड s आ गया। वेयर s इज द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस होता है उस जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें सारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सेट, सैम्पल स्पेस। देयरफॉर ये यूज़ किया हमने, b सबसेट ऑफ a, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होता है, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने यहाँ लगा दिया a सबसेट ऑफ s, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ s। इन दोनों डेफिनेशन कंबाइन कर दी। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ s क्या होती है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, हमेशा 1 होता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू 1। एक पार्ट हो गया। Again, by definition of probability set function, we have probability of any event क्या होता है, greater than or equal to 0। that is probability of any event greater than or equal to 0। किया हुआ ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ही एग्जाम है उसका। एनी इवेंट में ए भी आता है, ए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइनिंग दीज टू वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ग्रेटर, लिखने का ढंग बदला जरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आज हमारी 2 छोटी छोटी थ्योरम्स ख़त्म हो गई। कल हम 2 और करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।